नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। तो वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सनातन धर्म के लोगों के बच्चों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने की अपील की है। ऐसा क्यों है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोनों की अपील के साथ वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की तरफ से ये अपील की गई है, हिंदुओं से एकजुट होने की उन्होंने अपील की है। केतकी सिंह जो कि बीजेपी विधायक हैं, वो भी अपील करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अब इस पर सियासी घमासान मच गया है। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर मचे घमासान के बीच हिंदुओं को जागरूक भी किया जा रहा है। देश के जाने माने कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने बताया कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को जागरूक करने को लेकर दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जाति पाति में न बंटकर हिंदुओं के एकजुट होने का समय आ गया है, नहीं तो हिंदुओं का जो हाल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और कश्मीर में हुआ वही तुम्हारा होगा। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि हम उनके खानदान के हैं। लेकिन बात यह है, इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं खुलता। एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीर पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा। एक मात्र उपाय है देश को बचाने का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि एकमात्र उपाय है देश को बचाने का कि जात पात में ना बंटकर हिंदुओं को एकजुट होना होगा। तो एक और बाबा बागेश्वर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि आजकल हिंदुओं के घरों में मोबाइल और तमाम साधन हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते। उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म के प्रति सचेत रहना होगा और आने वाली पीढ़ी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए, लेकिन जात पात में बंटकर हम कमजोर हो रहे हैं। विधायक ने कश्मीर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकियों ने हमला किया तो किसी से जाति नहीं पूछी गई, केवल धर्म पूछा गया। प्रतिभा को भी देखेंगे तो मां दुर्गा भी अपने हाथ में आपको त्रिशूल लिए शेर पे सवार होकर महिषासुर का वध करते हुए दिखेगी। ये है हिंदू धर्म। आपके देवी देवता आशीर्वाद की मुद्रा के साथ साथ एक हाथ में अस्त्र भी रखते हैं रक्षण के लिए। और आज क्या हो रहा है, हिंदुओं के घर में 4, 5, 6 मोबाइल रह रहे हैं, तमाम तरह के सारे साधन रह रहे हैं, परंतु हिंदू घर में चले जाइए तो शस्त्र और अस्त्र नहीं रह रहा। और इसकी आवश्यकता हमें है। हमें अपने धर्म के प्रति सचेत होना होगा। अपने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान ये जो पिछली पीढ़ियों ने हमको नहीं दिया, मैं तो दोषी मानती हूँ, अपने आप को भी दोषी मानती हूँ कि जो हमको नहीं ज्ञान मिला वह जरूरी है कि हम अपने बच्चे को दें। और ये नहीं कि लड़कों को भी नहीं, लड़की और लड़कियों को बराबर रूप से हमको यह शिक्षा देनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु इंद्रेश जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती अकबर कासमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केतकी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और बाबा बागेश्वर भी एक तरफ बयान दे रहे हैं, लेकिन क्यों अस्त्र शस्त्र की भी जानकारी होना बच्चों को जरूरी है, जरा समझाइए आप विस्तार से। देखिए, अगर आप हमारे हिंदू धर्म को शुरू से जानने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे धर्म ने हमेशा यह बात समझाया और सिखाने का प्रयास किया है कि सारे धर्मों का आप सम्मान करें, समस्त जनों का आप सम्मान करें, सारे प्राणियों का आप सम्मान करें। इवन जो भगवान शब्द भी बना है वो हमारी मूलभूत, हमारे भूमि, गगन, वायु, जल, अग्नि सबको मिलाकर हमने भगवान बनाया। इसका अर्थ ये है कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबको बराबर रखते हैं, परंतु
सबको आशीर्वाद देने के साथ साथ हमारा ये परम कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने आप को इतना मजबूत रखें शस्त्रों के मामले में भी। जैसे हमारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद देने के साथ साथ, हर देवी देवता को आप देखिए, सबके हाथ में किसी ना किसी प्रकार का शस्त्र जरूर मौजूद है, जिसका ये हमको समझाता है कि जब तक बात से बात बने तब तक बात से बात बनाओ, पर जब सम्मान की बात आ जाए तो शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए हिंदुओं को। यह शिक्षा है हमारी, और ये ही कारण है कि आज हमारे हिंदू धर्म को जिसको मन करता है वो राम की प्रतिमा को गाली देता है, राम का पोस्टर लगा के उस पे जूते चलाता है, रामायण की चौपाइयां फाड़ता है, कृष्ण को उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। ये उसी का कारण है। माँ दुर्गा को लेकर ऐसे गंदे गंदे गाने इस समाज में बनाने की स्वतंत्रता सिर्फ इसीलिए तो मिली है कि हिंदुओं से डर समाप्त हो गया है, और डर हमने समाप्त होने दिया है। किसी और धर्म के प्रति कोई एक शब्द बोल दे तो तमाम वो धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आपने अभी बरेली में देखा, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कुछ अगर बरेली में होता है तो उसकी हिंसा की आग मेरठ तक पहुंचने का काम करती है, परंतु हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी बोलकर निकल जाओ, हम हिंदुओं पे भैया आंच नहीं, हम हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है दशहरा में, ये जो सर्दियों नवरात्रि का दशहरा पड़ता है, इसमें क्या हमको शिक्षा दी गई है? ये दी गई है कि आप अपने घर में पड़े शस्त्रों को निकालकर उनका पूजन करें। तो पूजन तब करोगे ना जब घर में शस्त्र रखोगे, और शस्त्र तब रखोगे ना जब अपने बाल बच्चों को सिखाओगे कि शस्त्र कैसे चलाया जाता है। ठीक है केतकी जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे से जुड़ गए। कपिल जी, जो ये बात कह रही हैं, जो मांग कर रही हैं कि ज्ञान होना चाहिए अस्त्र शस्त्र का, क्या आप भी सही मानते हैं? क्योंकि कह रही हैं वो कि एक वक्त आ गया है कि कम से कम सजग तैयार तो रहना चाहिए ना हमें भी। कपिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। कपिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मुफ्ती अकबर कासमी जी, मेरा सवाल आपसे है, जो बाबा बागेश्वर मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में यात्रा भी निकालेंगे, और अगर अभी हिंदू नहीं चेते तो आने वाले वक्त में हर्ष वैसा ही होगा जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, कश्मीर में हुआ। जी शुक्रिया मैडम। बाबा बागेश्वर और इस तरह के जो मुख्तलिफ बाबा हैं, आखिर उनको इस तरह की बातें करने में क्या मजा मिलता है कि हमेशा देश को और मुल्क को बांटने की बात करते हैं? क्या वो संविधान की बात नहीं कर सकते? वो हमारे जो संविधान इंडिया में है, क्या उसकी वो बात नहीं कर सकते हैं? जरूरी है हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटना? क्या वो भूल गए कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हैं, इस मुल्क को आजाद कराने में मुख्तलिफ धर्म के लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई? क्या वो इन चीजों को भूल गए? क्यों इस तरह की बात करके माहौल को बिगाड़ने की और माहौल को खराब करने की, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को खराब और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो उनको संविधान नजर नहीं आता है? क्या उनको सिर्फ यही नजर आता है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, राज करो? कब तक ऐसा करते रहोगे? आप बाबा हो, बाबा को बाबा की तरह बात करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये बाबा अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुल्क को बांटने की बात कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, बांटने की बात नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की बात होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बाबा है तो बाबा की तरह ज्ञान देना चाहिए ना, और कह रहे हैं कि मुस्लिमों की कुर्बानियों को भूल गया क्या देश? इंद्रेश जी। जी हाँ, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी आपने बड़ी सुंदर एक बात कही कि बांटने की बात नहीं, जोड़ने की बात होनी चाहिए। हमारा सनातन तो सदैव से जोड़ने की बात करता आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, ये नारा केवल हिंदू देता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी इन्होंने कहा कि उन्हें संविधान की आवश्यकता, वो संविधान को माने, वो संविधान की बात करें। क्या संविधान की बात करना उनको अच्छा नहीं लगता? मानस में एक चौपाई लिखी गई, मोरे राम भरत दुई आंखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। मेरे लिए राम और भरत दो आंखें हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए संविधान और रामायण, संविधान और सनातन, संविधान और अध्यात्म दो आंखें हैं। जिस दशहरा की, जिस नवरात्रि की हम अभी पूजा कर रहे हैं और ये मैटर चल रहा है, उन दुर्गा की पूजा हम क्यों करते हैं? उनके हाथ में क्या है?
घंटा शंख हलान चक्र मुसलम धनुषायकम, उनके हाथ में चक्र है, धनुष है, कटारी है, ये उनके हाथ में सुशोभित है। हमारे हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। जगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम तोड़ने और मरोड़ने की बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आज हमारे पास में बीमारी है, हम धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। धर्म की मानना पड़ेगा। धर्म कहता है कि राम के चरण की सेवा करो, लेकिन राम ने धनुष उठाया है तो धनुष उठाना पड़ेगा। महाभारत में झांक करके देखिए, पांडवों को तब तक राज्य का एक तिनका एक कोना भी नहीं मिला जब तक वो 14 वर्ष 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, चरणों में रहे, तब तक कुछ नहीं मिला। और जैसे धनुष बाण लेकर के महाभारत युद्ध में आए, सब मिल गया। तो ये जिसके आदि है उसके लिए जगना पड़ेगा। मुफ्ती साहब वो कहना चाह रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। लेकिन अगर बजाय मतलब शस्त्र उठाने की अगर कलम की बात करें कि जिस देश के बच्चों के हाथ में बजाय शस्त्र के कलम हो, वो देश कितना तरक्की करेगा मैडम, आप सोच सकते हैं इस चीज को। तो बजाय हम अपने बच्चों को बजाय कलम देने के, एजुकेशन की बात करने के, हम शस्त्र की बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं जाकर मिलता है कि हम अपने देश के बच्चों को जो है बजाय कलम देकर उनको ज्ञान देने के, हम उनको लड़ने की भाषा सिखा रहे हैं। ये कौन सा धर्म कहता है इस बात को, बताइए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है केतकी जी, बड़े मजे की बात तो ये है, बड़े मजे की बात तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वो व्यक्ति बता रहा है जिसके मदरसे में ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए संविधान नहीं शरीयत है। ये वो बता रहा है जो अपने सर पर टोपी रख करके कहता सर तन से जुदा। ये नारा देने वाला व्यक्ति ये बात बता रहा। धन्य है, धन्य है। संविधान पर अमल करने को बताती है, शरीयत कहती है जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के संविधान को, उस मुल्क के कानून को फॉलो करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जनाब आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जो है मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, शरीयत को मानते हैं? शरीयत भी है और संविधान भी है। आपकी 2 आंख है, अगर 2 आंख में से एक आंख को आपको खराब कर दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो हम दोनों को दोनों आंख से देखते हैं, शरीयत भी और संविधान भी। ठीक है केतकी जी, वो कह रहे हैं कि शरीयत भी है, संविधान भी है, और ये तो लड़वाने वाली बात हो गई ना। अगर शस्त्र की बात आप लोग बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर तो ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जल्दी से फिर कपिल जी के पास जाऊंगी मैं। बाबा बागेश्वर का नाम रख दिया जाए। बाबा मुफ्ती साहब मेरा सवाल केतकी जी से, आ रही हूं आपके पास। केतकी जी, ऐसे ही बाबा होते हैं, सिर्फ बांटने की बात करते हैं, धर्म पर लोगों को बांट रहे हैं, ऐसे बाबा। केतकी जी आवाज मिल रही है आपको? आपका शायद माइक म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि शस्त्र और शास्त्र क्या दोनों की नॉलेज होना बेहद जरूरी है? और ये बाबा की एक ऐसी भाषा है, लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि बांटने की बात नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मेरी आवाज मिल रही है बाबा? जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि इस देश के अंदर देश जो है वो संविधान से चलेगा। आपकी दोनों आंखें जो धर्म के आधार पर है, आस्था के आधार पर है, वो आपकी कुरान और गीता और रामायण हो सकती है, लेकिन बाबा इस बात को भूल जाते हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूं, जो गजवाए हिंद का नारा दे वो भी संविधान विरोधी, जो हिंदू राष्ट्र का नारा दे वो भी संविधान विरोधी। ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पंथ निरपेक्षता को अगर हटा सकती हो तो हटा ले, क्योंकि ये तो आधारभूत ढांचा माना गया संविधान का। अगर 400 में 400 अगर आप सीटें लेकर के आ जाओ तो भी नहीं बदल पाओगे। तो जो हकीकत है उसको उससे हट करके धीरेन्द्र शास्त्री कोई धार्मिक बाबा नहीं है, ये राजनीतिकरण कर रहे भारतीय जनता पार्टी का पिटा हुआ पिट्ठू है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने वाले बाबा हैं, इनकी अभी तो उम्र भी नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के छोटे भाई हैं, बाबा कहाँ हैं? ठीक है इंद्रेश जी, वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब जब राजनीति किसी गड्ढे की ओर गई है तब तब धर्म नीति उठी है। ये बात इनको स्पष्ट होनी चाहिए। बिना धर्म नीति के कोई राजनीति नहीं चलती, और जिस राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, जिस राजनीति में धर्म इन्वॉल्व नहीं होता, और राजनीति और राजनेता दोनों मर जाते हैं। अभी राजनीति का अपना धर्म होता है, राजनीति का अपना धर्म होता है, धर्म से राजनीति नहीं होती है।
राजनीति का अपना धर्म होता है, उस सत्कर्मों को कीजिए। बिल्कुल नहीं है राजधर्म। आप सीधी बात जानो, राजा राम के भी समय में राजधर्म निभाने में कहीं से धर्मशास्त्र नहीं आया था। कोई धार्मिक विद का भी आप बात नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने, जो रामचंद्र जी ने राजधर्म की स्थापना की, वो भी आपका साफ है। उसमें भी इस तरीके की अंधभक्ति नहीं चलती है। और आप जैसे बाबा जो बैठ करके इस देश को बरगला रहे हैं कि शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है, तो सारे अगर शस्त्र और शास्त्र उठा लेंगे तो क्या होगा आपका? ये मुझे आप बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, जरा जिसको जो भाई वही उठाना चाहिए। केतकी जी वो कह रहे हैं कि भड़काने वाली भाषा है। पूजा करे शास्त्र की, कपिल श्रीवास्तव को कलम की पूजा करनी है। तो भड़काने वाली अरे सुनो भाई, जरा अगर आपने बोला मैंने सुना तो मेरी बात को भी सुनने की क्षमता रखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि शस्त्र उठा करके हो रहा है। जिस तरह पूरे बरेली को आग में झोंकने का प्रयास किया गया, वो बड़ी वो अरे ये तो योगी आदित्यनाथ ने झोंका है, उनकी पुलिस ने झोंका है। जिसकी पुलिस को इतना ना मालूम हो कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। कपिल जी, लेकिन उसमें कार्रवाई भी तो हो रही है ना। जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा भी मिल रही है। तो आप बोलिए ना, जो गलत है वो गलत है। आप पहले आग लगा दो, उसके बाद कह दो हम बारिश कराएंगे। आग लगा तो हिंदुओं ने कभी आग नहीं लगाया। पूरा इतिहास उठा कर देख लीजिए। आप लोग के लिए तो इसी टारगेट है, हिंदू कुछ भी निकल जाओ। पूरा इतिहास उठा कर देखिए और एक कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें किसी हिंदू राजा ने किसी और देश पर जाकर आक्रमण की बात कही हो या उस पर सोचा हो। ऐसा कभी नहीं हो। हम कभी किसी को अपने अधीन बनाकर रखना नहीं चाहते, परंतु हम ये जरूर करेंगे। नहीं कपिल जी, सवाल ये उठते हैं कि दर्द समाजवादी पार्टी को तभी उठता है जब बरेली में होता है, जब मुरादाबाद में होता है, जब संभल में होता है। तभी होता है जब विशेष एक वर्ग को अगर सिखाने का प्रयास किया जाए तो इनको दर्द हो जाता है। बाकी हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये खंडन करेंगे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की तस्वीर लगाकर जूते मारे? ये खंडन करेंगे उस बात का? ये खंडन करना चाहेंगे क्या उस बात का जिसमें माँ दुर्गा को लेकर एक पता नहीं किस किस्म की महिला ने गंदा गाना गाया था? ये खंडन करेंगे उस बात का? ये खंडन करेंगे क्या उस बात का कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हमारी छाती पर आज मस्जिद तनी हुई है? ये खंडन करेंगे? ये ज्ञानव्यापी का खंडन करेंगे? ये किसी का खंडन नहीं करेंगे। परंतु अगर एक हिंदू बोल दे कि हमको शस्त्र की ज्ञान आवश्यक है तो ये आ जाते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। ये तो बांटने आ गए हिपोक्रेट। ठीक है मुफ्ती साहब, जवाब दे दीजिए। जी मैंने मैडम की बात को सुनी, वो तो पता है ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें की और शस्त्र शास्त्र की बात कर रहे हैं। मैं मैडम से यही कहना चाहता हूँ, इस तरह की बातें करके आप लोग माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? बरेली में जिसने हिंसा किया, जिसने जो किया उसको सजा मिल गई, तो बरेली को आप एविडेंस बनाकर दूसरी जगह पर आप क्यों मुल्क को खराब करना चाह रहे हैं? मैं इतना सा कहना चाहता हूँ सिर्फ बस। संविधान के दायरे में बात कीजिए, संविधान के तरीके से बात कीजिए। आप संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लाउड स्पीकर लगाकर ये कहा जाए कि काफिरों अपनी बहन बेटी को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम जिंदा रहोगे। संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया कि हिंदू बंगाल में अगर अपनी दुर्गा पूजा निकाले तो हिंदुओं के पंडालों में घुसकर आगजनी करो। ये कहीं नहीं कहा गया। ये संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि गुजरात में अगर गरबा होता है तो अपना मजहब बदल कर दूसरे मजहब के रंग रूप अपना कर और उसमें घुसकर लड़कियों और महिलाओं को तुम परेशान करो। ये कहीं नहीं कहा गया। कहीं संविधान में ये नहीं कहा गया कि बरेली में तुम घुसकर एक साथ एकत्रीकरण करके और उत्तर प्रदेश को तुम दंगों की तरफ ले जाओ। ये संविधान में कहीं नहीं कहा गया। संविधान में हमेशा आप लोग से तो पूछा जाए कि आपका धर्म बढ़ाने से संविधान बढ़ा है। आप तो ये कहते हैं, हमेशा बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि धर्म और संविधान में आप धर्म को चुनेंगे। आपने संविधान को कब माना? आपके लोग संविधान को कब मानते हैं? जब राष्ट्रगान होता है तो आपकी कभी आपसे बुलवा लिया जाए। मैं एंकर महोदय से कहना चाहूंगी, आज मैं चैलेंज देना चाहूंगी जो हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे बुलवा दीजिए कि ये आपके चैनल के थ्रू, जी न्यूज बड़ा चैनल है, लाखों लोग देखते हैं। मुफ्ती साहब, ये एक देश बार संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? वो तो किसी से पूछ रही है ना। संविधान की बात करें, आप उसे मानते ही नहीं। चलेगा, मैं भी यही करूँ, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। शरीयत कहती है संविधान के तरीके से अपने आप को और अपने समय वंदे मातरम बोलेंगे, अपने समय राष्ट्रगान में आप खड़े नहीं होंगे, अपने समय आप माता की जय नहीं बोलेंगे, अपने समय आप के लिए झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे।
सब आपके लिए प्रिय हैं, परंतु अगर एक हिंदू की जान चली जाए तो कोई खड़ा होकर नहीं बोलता आपकी ठीक है इंद्रेश जी, अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना भरोसा है ना, तो फिर दूसरे का अपमान क्यों किया जाए? इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? नहीं, अपमान करने की बात नहीं, मैं अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक ही चीज कहा है, स्वाधर्मे निधने श्रेया परधर्मो भयावहा। मुझे अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर दूसरे धर्म के सामने माथा टेकने से। मैं अपमान की बात नहीं कर रहा हूं। अपमान की बात तो सभा प्रवक्ता कर रहे हैं, अपमान की बात तो ये मौलाना कर रहे हैं, जो ये कह रहा है कि हम शास्त्र की पूजा करने के विरोध में। अरे मेरी देवी देवताओं ने लिया है मैडम, मेरी दुर्गा ने लिया है, मेरे राम ने लिया है, मेरे कृष्ण ने चक्र को धारण किया है, राम ने कटारी उठाई है, धनुष उठाया है, माँ दुर्गा ने चक्र उठाया है, त्रिशूल उठाया, तो मैं उनकी पूजा न करूं? मैं इनके कहने से हट जाऊंगा? मैं इनके कहने से हट जाऊंगा? हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदुओं को एकजुट होने का ज्ञान दिया जा रहा है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, ये बयान दिया गया जिस पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।